नमस्कार सबको, राम राम। आपको बता दूं, मैं इस वक्त पौनी में मौजूद हूं। राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां स्टार्ट हो गई हैं। आज सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अपने अपने जलसे कर रहे हैं और अपनी पार्टियों के जो आगे उच्च सदर पर कैसे लेके जाएं वो उसकी मीटिंग वगैरह हो रही है। और इस वक्त मैं अजय सेठ के पास मौजूद हूँ। हमने कल इंटरव्यू किया था, जो भाजपा कहती थी कि 370 टूटने के बाद हमने 370 जब टूटा था, हमने राम मंदिर बनाया, हमने 3 तलाक ट्रिपल तलाक बनाया, अपनी उपलब्धियां गिनाते थे। और उसके साथ ये भी कहते थे कि हमने पौनी में जो डिग्री कॉलेज है वो हमने दिलवाया। वो सारी देन जो है वो अजय नंदे की देन मानते थे। इस बीच कल हमने एनसी के लीडर उनकी वाइट की थी और उन्होंने ये बताया हमें कि ये जो कॉलेज डिग्री कॉलेज आया है वो ना कि अजय नंदा की देन है, वो सत्यपाल मलिक की देन है। उस बारे में कितनी सच्चाई है और भाजपा वाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पूरी जानकारी लेकर। धन्यवाद, आप हमारा पक्ष रखने के लिए आज हमारे बीच आए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब आपके चाहने वालों को राम राम कहता हूं, जय श्री राम कहता हूं। और जो कल जहां एक्टिविटी जो आपने कहा कि हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी एक्टिविटी यहाँ हो रही है, तो ये निश्चित तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ ही देर के बाद जहाँ अब असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, क्योंकि 15 अगस्त में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे। उस दिन के बाद आपने देखा सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरीके से काम कर रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है। और ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है डिस्ट्रिक्ट रियासी में कि 3 सीटें इस बार भाजपा जीतने वाली है डिस्ट्रिक्ट रियासी की। और रही बात जो आपने कल एक इंटरव्यू किया है किसी सरदार जी का, तो उसमें उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक ने ये डिग्री कॉलेज दिया है, जी अजय नंदा जी की देन नहीं है। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल अजय नंदा जी की देन है। और बाकायदा तब की हमारे पास कटिंग खबर लगी थी, वो भी हमारे पास है। और अजय नंदा जी ने इसको अप्रूवल करवाया था, तब वो असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई थी। जब डिग्री कॉलेज आया उसके 5 दिन के बाद ये असेंबली जम्मू कश्मीर में डिसॉल्व हुई थी और तब अजय नंदा जी एक्स मिनिस्टर बने थे। अजय नंदा जी ने 2.5 साल में इतना विकास कर दिया है पौनी में। अब एक डिग्री कॉलेज लेतर में उन्होंने हाई सेकेंडरी दी, रनसू में उन्होंने हाई सेकेंडरी दी। आज देखो पूरा पौनी में रोडों का जाल बिछाया है उन्होंने। आज कलाड़ वाली रोड देख लो, आज जो मदा रोड जा रही है वो देख लो, आज इखनी गुल वाली रोड देख लो, आज कंडाकू रनसू रोड देख लो। ये किसने करवाया? ये जो आप देखते हैं ना, बारादरी से दुमेल 19 करोड़ रुपए का टेंडर उन्होंने अपने टाइम नीतीश गडकरी जो हमारे मंत्री हैं उनसे करवाया। ये ब्लैक टॉप हुआ था। ये बातें करते हैं इन्होंने 50 साल पौनी और ये रोड थी जो इसको ब्लैक टॉप नहीं करवा सकते। इन्होंने क्या, आज हर पंचायत में 23 पंचायतों में हमारे अजय नंदा जी ने जल शक्ति मिशन के तहत करोड़ों की स्कीमें बनाई हैं। आज कहीं जगह काम चल रहे हैं और कहीं अब शुरू होने वाले हैं। ये विकास की बातें हैं। ये उन्होंने रोड बनाए, ये उन्होंने अभी 6 करोड़ रुपए का उन्होंने ये ग्रिड स्टेशन जो गढ़वा में दिया है, ये कंप्लीट होने जा रहा है। 26 ट्रांसफार्मर उन्होंने CDF से लगाए पौनी ब्लॉक के अंदर। अब अगर मैं गिन गिन के बताऊंगा तो आप 1 घंटा यहाँ हो जाएगा। आपने बोला पौनी में हर चीज़ की डेवलपमेंट होगी। अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, ये वो खबर भी जिन्होंने चलाई थी कि ये जो हम जब इलेक्शन करते हो कि बोलते हो कि ये जो PSC हॉस्पिटल है ये अपग्रेड होगा, लेकिन अभी लारे पे लारे लोगों को मिल रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमारा हॉस्पिटल का मुद्दा है, ये मानता हूँ सब डिवीज़न का मुद्दा है। अब जब सब डिवीज़न बांटे गए, चौकी चौरा जैसे एरिया में सब डिवीज़न नहीं था और इनकी सरकारों ने पौनी के साथ इतना भेदभाव किया। हमको तहसील भी कैसे मिली? हमारे बलदेव राय शर्मा जी MLA थे, उन्होंने लड़के असेंबली में पौनी में तहसील ली। 2014 से पहले यहाँ न्याप्त होती थी और न्याप्त तो जो PHC हॉस्पिटल है ये भी ऋषि कुमार कौशल जी हमारे MLA हुआ करते थे, ये भी उनकी देन है। और उसके बाद 20 साल NC और कांग्रेस NC का MLA रहा। 20 साल में एक भी उपलब्धि बताओ आपकी किसी भी NC के लीडर की कोई इन्होंने पौनी के अंदर विकास किया। और सबसे बड़ा विकास जो NC ने किया था, हमारा जिला उठाकर रजौरी वालों को दे दिया था। ये सबसे बड़ा विकास किया था उन्होंने। क्या ये तोहफा हमको दिया था? उनके शेख अब्दुल्ला ने बोला रियासी में हम उल्लू बुलाएंगे और उन्होंने उल्लू बुलाए रियासी के अंदर, हमारा डिस्ट्रिक्ट उठा के रजौरी को दे दिया। ये बड़ा विकास किया था NC ने। एक भी उपलब्धि आप बता दो कहीं भी NC के लीडर की। और ये इनके लीडर हैं कहाँ, मुझे ये बताइए। कोविड हुआ 2 साल में, अजय नंदा जी ने गाँव-गाँव जाकर राशन बांटा। आपने भी कवरेज की उसकी, सोशल मीडिया पे भी
वो 3 साल से वो एक्स मिनिस्टर हैं, एक्स एमएलए हैं, वो 3 साल में लोगों के बीच में हैं। अब ये लोग आ रहे हैं, अब कांग्रेस के लीडर आ रहे हैं 6 साल के बाद। एनसी का तो अभी भी नहीं आया। कौन है एनसी का लीडर बताइए आप? एनसी के लीडर का दीदार सिंह जी, वो आपको? हाँ तो ठीक है, वो दीदार सिंह जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं पौनी से तो अच्छी बात है, हम भी उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें एनसी अगर पौनी से मुख्यमंत्री देगी तो कोई बात नहीं, पौनी से एमएलए देगी तो ठीक है, हम उनके साथ चलेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर वो उनको एमएलए की टिकट देते तो आप दीदार सिंह जी के पास कभी भी नहीं हो सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ना एनसी का मुख्यमंत्री जम्मू से हो सकता है, ना कभी इतिहास में होगा। वो कश्मीर से होगा, कश्मीरी होगा और अब्दुल्ला खानदान से होगा। और रही बात ये विकास की टंडोरे पीट रहे हैं, ये जो विकास हो रहा है 7 साल में हो रहा है। आज मोदी सरकार कोविड के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांट रही है, और ये कहते हैं सड़ा हुआ गला हुआ राशन दे रही है। और मैं टीएसओ साहब के पास जाऊंगा कल और मैं पूरा विजिट करूंगा, मैं देखूंगा कहाँ सड़ा हुआ और गला हुआ राशन लोगों को दे रही है मोदी सरकार। और ये टीएसओ को कहूंगा मैं मानहानि का केस करने के लिए। इन्होंने कहा सड़ा हुआ राशन, पर जनता सड़ा हुआ राशन खा रही है। जनता क्यों नहीं बोलती? अगर जनता को सड़ा हुआ राशन, अगर जनता बोले तो वो उनको जेलों में डाल देते हैं। क्यों जेलों में डालेंगे? जम्मू आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई जेलों में नहीं जाता। अब कश्मीर के अंदर तो जेलों में जाएंगे, तिरंगे का विरोध करोगे, देश विरोधी बातें करोगे, तो फिर आप बोलोगे आपको जेल में नहीं डालेंगे, और आपको कहाँ डालेंगे? आपको हार बनाएंगे। अब आंसी कांग्रेस की गवर्नमेंटें चली गई, अब मोदी सरकार की गवर्नमेंट है। देशद्रोही आदमी को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा। अब महंगाई के ऊपर मानते हो कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? गैस सिलेंडर हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। हाँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा मानता हूँ कि पेट्रोल डीजल और जो दाम बढ़े हैं, जी क्यों बढ़े हैं ये आप जानते हैं। 2 साल से हमारा कोरोना चल रहा है और विदेशों में भी कितनी बुरी हालत हुई, लाशें उठाने वाले लोग नहीं थे। लेकिन जम्मू कश्मीर या हमारा हिंदुस्तान हो, मोदी जी ने ऐसा नहीं होने दिया। मोदी जी ने सब लोगों को बचाया है, और उन्होंने आज सबको फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं, फ्री राशन बांट रहे हैं, कभी किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। और कोरोना काल में जितना हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, डिस्ट्रिक्ट प्रधान हो, अजय नंदा जी हो, और भी हमारा कोई लीडर हो, और मंडल के कोई भी पदाधिकारी हो, हमारे पंच हो, सरपंच हो भारतीय जनता पार्टी के, उन सब ने कोरोना के अंदर लोगों को भूखे नहीं सोना दिया, सबकी सेवा की है। कहाँ थे एनसी के वर्कर, कहाँ थे कांग्रेस के वर्कर, क्यों नहीं दिखे जमीन पर कोरोना काल में? और ये कहते हैं, पिछले दिनों एक कथाकथित एक चैनल है अपना रियासी का, वहाँ जो सरदार जी इंटरव्यू दे रहे थे कि भगवा को लेकर इन्होंने एक बात कही कि रविंद्र रैना जी हमारे जो यूटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बारे में वो पीलू परनू डाल के चल रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, वो पीलू परनू नहीं डालते हैं, वो भगवा वस्त्र डालते हैं और भगवा चोला डाल के चलते हैं। और भगवा वस्त्र को सरदार जी को ज्ञान नहीं है। भगवा वस्त्र त्याग का प्रतीक है। भगवा वस्त्र वो पहनता है जो जनता की सेवा करता है, और भगवा वस्त्र पहनने वाला अच्छा राजा होता है, क्योंकि वो सबको अपना वो मानते हैं, परिवार मानते हैं, पूरी जनता को अपना परिवार मानते हैं, पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर को अपना परिवार मानते हैं। इन्होंने कहा कि उनका कौन है, उनके बच्चे नहीं, उनके ये नहीं है, उनकी बीवी नहीं है। भाई आपके तो अब्दुल्ला खान ने बच्चों को ही बढ़ावा करना है, अपने बच्चों को ही उन्होंने सीएम बनाना है। पहले अमरदुल्ला सीएम बने, अब उनका बेटा सीएम बनेगा, आप तो नहीं बन सकते ना। एक कथाकथित पत्रकार हैं रियासी के, उनके अंदर सरदार जी ने इंटरव्यू दिया था, रविंद्र रैना जी के पीलू परनू डाल के चल पड़ते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि रविंद्र रैना जो पीलू परनू नहीं डालते हैं, वो भगवा वस्त्र डालते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ कोई नहीं है। मैं उनको बता देना चाहता हूं, उनके साथ पूरी जम्मू कश्मीर की जनता है, और आने वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि रविंद्र रैना के साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। और मैं सरदार जी को ये भी कह देना चाहता हूं, अगर आपने राजनीतिक रोटियां सेकनी है तो भगवा वस्त्र पे ना सेकें, आप और बड़े मुद्दे हैं उन पे सेकें। आपने कथाकथित पत्रकार कहा, वो क्या मामला है? कथाकथित पत्रकार राम जी ये होता है कि वो वन साइड रिपोर्टर होता है, जो सिर्फ एक ही साइड लेता है, एक ही पक्ष रखता है, वो कथाकथित पत्रकार होता है। जैसे आपने दोनों पक्ष रखे हैं, आप कथाकथित पत्रकार नहीं हैं। और मैं किसी चैनल का नाम आपके माध्यम से नहीं लेना चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक पक्ष नहीं रखे पत्रकार, जब भी रखे दोनों पक्ष रखे। अभी आपका जो इलेक्शन लड़ोगे, आप क्या मुद्दे लेकर इलेक्शन लड़ने वाले? मुद्दे तो होते हैं इलेक्शन में। अभी कौन से मुद्दे लेके आप इलेक्शन लड़ोगे? अभी हम
अब हम जब जो मुद्दे लेके क्या कमी है पौनी में आपको लगता है कि हम जो करेंगे? हमारा अभी टारगेट है हॉस्पिटल और सब डिवीज़न जो हमने पौनी। ये तो पिछली बार भी मुद्दा यही था। देखो हमारे एमएलए को जब पूरे 6 साल नहीं मिले, अभी उनका काम अधूरा। अगर उनको पूरे 6 साल मिले होते तो हम उनसे आज सवाल करते भाई आपने ये चीज़ें हमको नहीं दी। अगर उनको 6 साल नहीं मिले हैं, हमें एक मौका उनको और देना है, और उसके बाद अगर वो नहीं करेंगे तो उनको हम पूछेंगे। ये जो महंगाई है, पेट्रोल हो गया, सिलेंडर हो गए, कम होंगे? बिल्कुल कम। ये कब तक होंगे? जल्द ही ये कम होने वाले हैं। मुझे लगता है कि अब पेट्रोल डीजल को हमारी सरकार जीएसटी के दायरे में लाने वाली है, और ये जल्द मुझे लगता है कि महंगाई कम होने वाली है। महंगाई का कारण क्या है? महंगाई का कारण ये है कि अभी पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा है। आपको पता है फ्री वैक्सीन मोदी सरकार दे रही है, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और 6-6 हज़ार रुपया जो किसानों को दे रही है। आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल से, कल उन्होंने कहा मैं पीडीएफ का चेयरमैन हूँ पौनी डेवलपमेंट फोरम। जहाँ वो पौनी डेवलपमेंट फोरम के आदमी हैं, जहाँ वो एनसी के युवा नेता हैं, ये उनको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जो फोरम होती है वो नॉन पॉलिटिकल होती है, वो पॉलिटिकल नहीं होती है। मैं बीजेपी का सचिव हूँ, मैं पॉलिटिकल हूँ, मैं किसी संस्था के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये भी उनको क्लियर करना चाहिए। जैसे बीजेपी की जिला सचिव, जिनकी बात आपने सुनी, इन्होंने क्या कहा पूरे विस्तार से आप लोगों ने सुनी होगी। और इनका ये भी कहना है कि जो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं वो भगवा वस्त्र पे ना सेकें, और आने वाले दिनों में क्या होता है वो देखने वाली बात है, किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन सही है और कौन गलत है। हमारा काम था, हमने कल एनसी के जो लीडर थे उनका पक्ष रखा था, और हमने आज भाजपा का जो जिला सचिव है अजय सिर का भी पक्ष रखा। आपने दोनों की बातें सुनी होगी, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे रियासी जग न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।